मित्रों, हिंदू धर्म में गुरु का स्थान बहुत 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 ऊंचा होता है। हम जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको शिक्षक सिखाते थे, तो शिक्षक को गुरु नहीं कहा जाता। ऐसे ये नए ज़माने में गूगल में भी हमको बहुत कुछ माहिती और ज्ञान मिलता है, मगर वो गुरु नहीं है। उसमें कोई भावनात्मक जोड़ान नहीं होता है, वो खाली वन वे होता है। जबकि गुरु और शिष्य में बायलेटरल संबंध होता है, भावनात्मक जोड़ान होता है, आध्यात्मिक अभिगम होता है। तो और शिष्य को क्या अच्छा है वो गुरु सतत सोच के उसको वही दिशा में लेके जाता है। सनातन धर्म अपना हिंदू का, उनके आदि आचार्य मीन्स प्रथम आचार्य कौन? व्यास मुनि। और उनके पास अगाध आध्यात्मिकता थी, गहन ज्ञान था, विद्वता थी, विजडम थी। और उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 8 पुराण लिखे, महाभारत का महाग्रंथ लिखा, श्रीमद् भगवद गीता लिखा। इतने महान ये गुरु थे। कुंती ने शादी के पूर्व जैसे कर्ण को जन्म दिया, ठीक वैसे ही ये सत्यवती और पराशर ऋषि नदी में जा रहे थे, तो नदी में नाव में संबंध किया और उनसे जन्म हुआ ये व्यास मुनि का। उनका जन्म कालपी करके स्थल है कानपुर के नजदीक यूपी में, वहाँ हुआ 3री BCE सदी में। और वो दिन था आषाढ़ सुद पूनम, इसलिए आषाढ़ सुद पूनम को गुरु पूर्णिमा के रूप में उजवणी किया जाता है, जिससे ये नए जमाने के बच्चों को समझ आवे कि गुरु की गरिमा क्या है। व्यास मुनि ने फिर बाद में नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य और चित्रांगदा की जो 2 पत्नियां थी, तो उनको बच्चे नहीं थे, तो नियोग पद्धति से व्यास मुनि ने पहले पांडु को जन्म दिया, फिर बाद में धृतराष्ट्र को जन्म दिया, और तीसरी बार दासी भेजी गई, तो दासी से जन्म हुआ विदुर का। मित्रों, तो आज हम ये गुरु पूर्णिमा के बारे में ये वीडियो में समझेंगे। Friends, please see below my video and press subscribe and bell button. It is free. You will get my videos automatically. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। गुरु साक्षात परब्रह्म सर्वोच्च सत्य है, उनको सत सत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जन्मदिन, ये है वेद व्यास। उनका जन्म कालपी इंडिया में हुआ था। ये चिल्ड्रन विदुरा लिखा है, मगर पांडु और धृतराष्ट्र भी है। आषाढ़ पूर्णिमा 3री सदी BC में उनका जन्म हुआ था। मित्रों, हिंदू धर्म में गुरु का बहुत बहुत ऊंचा स्थान है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक से बहुत बहुत ऊपर है। गुरु शिष्य का संबंध ज्ञान, आध्यात्मिकता, प्रेम से जुड़ा है। वर्तमान समय में लोग गूगल को अपना गुरु मानते हैं, मगर उसमें न भावनात्मक जोड़ान है न आध्यात्मिक अभिगम है। गुरु शिष्य संबंधों दोनों तरफा प्रवाह है, जबकि शिक्षक शिष्य में एक तरफा प्रवाह है। अभी यहाँ 2
मीनिंग बताया है जीपीएस के। नंबर 1 ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो हम कार में लगाते हैं। और ये दूसरा जीपीएस का मतलब है गुरु और गॉड पोजीशन सिस्टम। तो गुरु और गॉड हमारे जीवन में कैसे पोजीशन करके हमको गाइड करते हैं। देखो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी वाला है ना, तो कहाँ से जाने का है, ये सब रोड मैप दिखाते हैं। और आवाज़ भी आता है ना कि यहाँ से टर्न लो, आगे जाओ, लेफ्ट टर्न लो वगैरह। GPS global position system with technology. GPS will guide us when we travel by car in an uncertain territory. आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में GPS ऐसा उपकरण है, वो अवकाश से सैटेलाइट द्वारा जब आप अनजान जगह कार चलाते हो, तब आपको आप जहाँ हो उस जगह का इंच इंच का ज्ञान देता है और आपको फाइनल जो जगह जाना है उसका रोड मैप, ऑडियो विजुअल, दृश्य श्राव्य माहिती देता है। अगर गलती करो तो तुरंत रोड मैप नया बताता है। ठीक उसी तरह हमको हमारे गुरु भी अनजान जिंदगी में गाइड करते हैं। गलती करे तो उसको सुधार कर नया सुझाव देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक सांत्वना दी तथा हर पल योग्य मार्गदर्शन दिया। गुरु गॉड विल गाइड अस व्हेन वी आर लीडिंग लाइफ इन अनसर्टेन फ्यूचर लाइफ। सनातन धर्म के आदि प्रथम आचार्य व्यास मुनि में गहन ज्ञान, अगाध आध्यात्मिकता, विद्वता और विजडम था। उन्होंने 4 वेद लिखे, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने 8 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता तथा महाभारत का महाग्रंथ भी लिखा। कुंती ने शादी के पहले कर्ण को जन्म दिया। ठीक उसी तरह सत्यवती और पराशर ऋषि ने शादी के पहले नदी नाव में संबंध से व्यास जी का कालपी में उत्तर प्रदेश कानपुर नजदीक जन्म हुआ। ये कालपी है और ये कानपुर है उत्तर प्रदेश में। 3री सदी BC में वे विष्णु भगवान के अंशावतार थे और इमॉर्टल कहा जाता है। पुख्त होने पर घर छोड़ दिया और माता को कहा, जरूरत पर मैं हाजिर होऊंगा। अभी GPS ये सत्यवती का सेम दूसरा प्रसंग है। एक बार शांतनु राजा सत्यवती की नाव से नदी पार कर रहे थे, जैसे पराशर ऋषि नदी पार कर रहे थे। तो तब उनको प्रेम हुआ सत्यवती से तथा उनसे शादी की और 2 पुत्र हुए। एक चित्रांगदा जो शादी होने से पहले ही मर गया, और दूसरा था विचित्र वीर्य, उसको टीबी था। उसकी भी शादी हुई, 2 बीवियाँ थी मगर बच्चे नहीं हुए और वो भी मर गया। रानी सत्यवती ने राज्य के वंशज के लिए अपने प्रथम पुत्र व्यास को बुलाया और नियोग पद्धति से पुत्र पाए। तो प्रथम बहू थी वो, जब उसने वेदव्यास ऋषि को देखा तो ऋषि के बाल और दाढ़ी देखकर सहमी गई, तो पांडु रोग वाला पांडु जन्मा। दूसरी पत्नी गई, वो भी उनका हुलिया देखकर ऋषि का आंखें बंद कर ली तो धृतराष्ट्र हुआ। और तीसरी बार दोनों रानियों ने अपनी दासी को ऋषि के पास भेजा तो दासी पुत्र विदुर हुआ। एक ज मिनट, हास्य या हकीकत। देखो वो वाइफ और हस्बैंड,
पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद न तो उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और न ही कोई ज्ञान काम आता है।